नमस्कार। मैं अभी मोतिहारी शहर के वरीय अधिवक्ता राजीव शंकर वर्मा जी के यहाँ हैं। राजीव शंकर वर्मा जी वह नाम है जो इस चंपारण का बच्चा बच्चा जानता है, और जिसको भी ज़मीन का कोई विवाद होता है तो उसके ज़ुबान पर पहला नाम राजीव शंकर वर्मा आता है। और राजीव शंकर वर्मा जी से पीछे यदि जाते हैं तो गिरजा शंकर वर्मा जी जो इनके पिता थे, वो पूरे ज़िला का एक माने हुए सिविल के बड़े अधिवक्ता हैं, और उनके उत्तराधिकारी के रूप में राजीव शंकर वर्मा जी ने लगभग 4 दशक से इस पूरे ज़िले में ज़मीन के मामले को निपटारा किया है। और आज सरकार ने उन्हें सरकारी वकील घोषित किया है। और आज हम उनसे यही जानने आए हैं कि इस ज़िले के बहुत सारे लोग इस भ्रम में हैं, परेशानी में हैं कि उन्हें बेतिया राज की ज़मीन उनके पास है। कोई कह रहा है कि बेतिया राज की कोई भी ज़मीन है जिसे सरकार खाली करा लेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत नोटिस आ रही है, और बहुत सारे लोगों के यहाँ नोटिस जा रही है। तो आम जनमानस बिल्कुल परेशान है। इन लोगों की समस्याओं के निदान के लिए और एक बेहतर सुझाव क्या हो सकता है, इसके लिए हम आज सर से बात करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो हम सर से जानना चाहते हैं कि सर, जो सरकार ने विधेयक लाया, और तो उसमें बेतिया राज की कितनी अभी ज़मीन है जो लोगों के यहाँ मतलब कि ये कहें कि लोग अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो मैं नहीं अभी बता सकता कि कितनी ज़मीन है। आपको ये मैं बता सकता हूँ कि बेतिया राज का जो ज़मीन है, बेतिया राज के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है ये जान लीजिए। बेतिया राज का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। जो उसकी रानी थी वो राज चलाने के लिए सक्षम नहीं पाई गई थी। तो 1897 ईस्वी में उसको कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत दे दिया गया था। कोर्ट ऑफ वार्ड्स में जब चला गया 1897 में, तो वो राजस्व बोर्ड के अधीन हो गया। अब बेतिया राज की भू संपत्ति को राजस्व बोर्ड के आदेश के अनुसार ही उसके बाद बंदोबस्त किया जा सकता है, चाहे किसी तरह से उसका रिन्यूएशन हो सकता है। अदरवाइज जो कब्जा करके रसीद कटा करके लोग बैठे हुए हैं, उनको वो ज़मीन पर अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। अब ये बेतिया राज की जो भी संपत्ति है उसको निहित करने वाला अधिनियम बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा कि हम जो भी बेतिया राज की संपत्ति है वो 2024 के अधिनियम से बिहार सरकार की ज़मीन हो गई। ठीक है। अब ये कौन सी ज़मीन आई जो बेतिया राज की ज़मीन थी? बेतिया राज ने अगर राजस्व बोर्ड के द्वारा किसी को बंदोबस्त कर दिया है तो वो उसका रैयत है। लेकिन पाया जाता है चंपारण में कि राजस्व बोर्ड के द्वारा मैक्सिमम लोगों ने बंदोबस्ती नहीं लिया है, कब्जा कर लिया है बेतिया राज की ज़मीन पर। उनका कब्जा अवैध पाया जाएगा और वो ज़मीन बिहार सरकार में निहित हो गई, जिसको अब बिहार सरकार ने ऐसा प्रावधान बनाया है कि उसको अतिक्रमण वाले कानून में लाकर उसको खाली कराया जा सकता है। और राजस्व परिषद बनने के पहले जो ज़मीन अंग्रेज़ों ने लोगों को सेटलमेंट किया है, वो ज़मीन कितनी है सर? अंग्रेज से क्या मतलब है? बेतिया राज की ज़मीन से अंग्रेज को क्या मतलब है? अंग्रेज जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेतिया राज भूतपूर्व मालिक था, और मालिक ने अपने पूरे मालिकाना क्षेत्र में बहुत लोगों को कोई एरिया ज़मीन दिया था उनको लीज पर, परमानेंट लीज से, कि आप इसके मध्यवर्ती मालिक बनेंगे। और मध्यवर्ती मालिक का माने ये है कि वो उस एरिया का मालिक वही हुआ, सेटलमेंट का अधिकार उसको है, और वो सेटल करेगा और बेतिया राज को एक्सेस देगा, एक मुश्त अमाउंट है वो देगा। तो जब वो कोई मध्यवर्ती मालिक जहाँ का है, जहाँ का मालिक महारानी बेतिया राम जानकी कुंवर हैं और वहाँ का मध्यवर्ती मालिक कोई अंग्रेज है, तो उस अंग्रेज को उस परमानेंट लीज के आधार पर अपने क्षेत्र की ज़मीन को सेटलमेंट करने का अधिकार था। अगर वो अपने 1146 के पहले उसने किसी को सेटलमेंट किया है तो वो रैयत है, उसको कोई झंझट नहीं है, उसको बेतिया राज से कोई झंझट नहीं है। 1146 से पहले जी
जो रैयतों को जो सेटलमेंट जमीन हो है, गया है, वैध सेटलमेंट किसी मध्यवर्ती मालिक के द्वारा हुआ है, वो उसकी जमीन है, उसमें किसी तरह की किंतु पर वो रैयत है। और रैयतों को बिहार घबराने की सरकार जरूरत ने नहीं है। नहीं, बिहार सरकार ने भी अपने 2014 के सर्कुलर में और बार बार वो बात कहती भी है कि जो वैध सेटलमेंट है 1146 के पहले, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक बड़ी भ्रम है कि क्या? वैध सेटलमेंट कौन है और अवैध सेटलमेंट कौन है। ये आपका इसको भ्रम लेके- इसलिए, आपका भ्रम इसलिए है कि बहुत से लोगों को आप जाइएगा तो कह देगा कि हमारे पास रसीद कट रहा है, मालगुजारी रसीद, जमाबंदी कायम है, इसलिए हमको सेटलमेंट है। यही भ्रम है कि मालगुजारी रसीद से किसी जमीन का कोई रैयत आप नहीं हो सकते हैं, आपको सेटलमेंट का पेपर दिखाना पड़ेगा। सेटलमेंट का, लेकिन कोठी के जो मैनेजर थे उन लोगों ने जिसको भी अपने जमीन सेटलमेंट किया है, उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। और आपको ये भी बता दें कि रजिस्टर्ड पट्टा से तो सेटलमेंट होता ही था, घर घरारी और सब। ऐसा भी प्रावधान था कि भूतपूर्व मध्यवर्ती मालिक लोग किसी को जबानी भी सेटलमेंट कर सकते थे, खेती वाली जमीन, और रसीद काट देते थे। हाँ, हुक्मनामा, सादा हुक्मनामा से रसीद काट देते थे। उसके प्रूफ के लिए बिहार सरकार ने कहा है, चाहे हमारे उच्च न्यायालय से भी बहुत सारे दिशा निर्देश जारी है कि उसको कैसे आप मानेंगे कि वो सही है सेटलमेंट। इसके लिए जब जमींदारी हम लोग के यहाँ बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 आ गया था, जी। जमींदारी चली गई थी, उसके अनुसार हर मध्यवर्ती मालिक को रिटर्न देना पड़ा था। रिटर्न देना पड़ा था। अगर उस रिटर्न में उसका नाम है, कोई झंझट नहीं। अच्छा, मध्यवर्ती मालिक थोड़ा सर define अच्छा, कर ये दीजिए। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं जो मध्यवर्ती मालिक नहीं समझते। इसके पहले भी मैंने आपको अभी तुरंत बताया है जी। कि मालिक हुआ महारानी जानकी कुंवर जी उसको प्रोपराइटर कहते हैं, जी इंग्लिश में हुआ प्रोपराइटर, वो मालिक है। जी चूंकि उसका मालिकाना क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो उसने क्या किया कि अपने क्षेत्र में कुछ कुछ एरिया परमानेंट लीज दे दिया विभिन्न व्यक्तियों को, जी जिससे वो अपना मासिक शुल्क लेती थी जी। और उसका पूरा अधिकार उसको दे दी उस कि आदमी को अधिकार। हाँ, कि तुमको रैयत बसाना है, तुमको रैयत उखाड़ना है, रेंट तुम रैयत से तुम लोगे एज ए मालिक, और तुम हमको शेष दे दिया करोगे, हमको तुम्हारे काम में इंटरफेरेंस नहीं करना है। तो ये इसका काम था कि ये अपना सेटलमेंट करता था, तो एक बना के दे देता था बेतिया राज को कि हमने इस जमीन को इनको सेटलमेंट कर दिया, उनके यहाँ रिकॉर्ड चला गया, उनके यहाँ से हिसाब बंदोबस्ती फॉर्म निकलता था। अच्छा, इस जमीन को तुर्कलिया कोठी ने, हरदिया कोठी ने फलना को कर दिया है, सेटलमेंट कर दिया। हिसाब बंदोबस्ती निकल गया। अब ये मध्यवर्ती मालिक हमसे रैयत से हमसे रेंट लेगा, वो अपना मालिक से समझेगा। और जब भूमि सुधार अधिनियम 1950 लागू हो गया, उस दिन के बाद से जो उस जमीन के कब्जे में है 1146 को, वही रैयत। मतलब कि 1146 को, हाँ, जो जमीन जिसके कब्जे में है, ना नहीं, वैध कब्जे में है। अच्छा, वो जो मध्यवर्ती मालिक ने जिसको सेटलमेंट कर दिया है। नहीं, एक वाक्य आपने और कहा कि हुक्मनामा, तो यदि मुजवानी यदि किसी को दे दिया गया जमीन जी, और रजिस्टर 1 में या जो भी उसमें एंट्री हो गया, तो आज उसका क्या, कैसे वो देखिए डिफाइन किया जाएगा कि सही है कि नहीं? रजिस्टर 1, 2 जो कहते हैं आप, ये हमारे यहाँ चंपारण जिले में 1955-56 से बिहार सरकार का रसीद कटना शुरू हुआ है। जी। उस समय तो जबानी बंदोबस्ती नहीं हुआ है, जब बंदोबस्ती हुआ है 1146 से पहले। जी। तो आपने कैसे कायम कराया, रसीद कटाया? अगर जमींदार ने रिटर्न दिया है, उसके आधार पर कायम है, देन ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। ऐसा ही आप अगर अंचल के कर्मचारी को मिला के कराए हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, एक खतियान में एक वर्ड आता है बकास्त, कि किसी के नाम पर है और सामने के कॉलम में बकास्त लिखा है, उस जमीन को हम क्या बकास्त का मतलब है खास दखल कब्जे में। जी। बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 जब आया था, जी,
तो उसमें प्रावधान दिया गया है कि जो मध्यवर्ती मालिक है अपना बकास जमीन अपने कब्जे में रख सकता है। धारा 5, 6, 7 3 गो उसमें धारा दिया हुआ है, कौन कौन का जमीन रख सकता है। हाट बाजार का जमीन नहीं रख सकता है, वो बिहार सरकार में बेस्ट हो गया। जी 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 जी। हाँ, लेकिन कौन कौन सा जमीन घर द्वार अंशंट उसको है वो अपना रिटेन कर सकता है, और रिटेन करेगा तो सिर्फ उसके बाद वो अपने नाम से कर निर्धारण करा लेगा। वही बकास थे जो खास दखल कब्जे में है। अगर जमीन मध्यवर्ती मालिक खास दखल कब्जे में है 1/146 को और उसने अपना कटा लिया रसीद, तो वो रैयत हो गया। 1/146 के बाद वो मालिक तो है नहीं। तो नए नियम के आधार पर वे लोग तो इसमें परेशान नहीं होंगे। काहे पर मध्यवर्ती मालिक जो अब बकास जमीन जो मध्यवर्ती मालिक के कब्जे में रह गया, उन्होंने बिहार सरकार में अपना कर निर्धारण करा लिया, वो रैयत हैं, उन्हें किसी तरह का कोई परेशानी का झंझट लेकिन नहीं। अभी जो इस नियम के बनने के बाद बहुत सारे लोगों को खास महाल की जमीन है या फिर बकास्त की जमीन है, तो बकास्त वाले लोगों को भी नोटिस मिल रहा है कि ये जमीन खाली करिए। अब ये किसको नोटिस मिल रहा है नहीं मिल रहा है इस विषय में मैं नहीं बोलूंगा। वाले किसी को यदि नोटिस मिला हाँ, तो क्या वो जमीन खाली कर सकते हैं? आप खाली काहे करेंगे? आपसे आपत्ति पत्र मांगा जा रहा है। ये इस अधिनियम जो बनाया गया है 2024 में कि उसके लिए एक विशेष पदाधिकारी बहाल हुए हैं। आपको अगर कोई नोटिस मिलता है तो आप अपनी आपत्ति 60 दिनों के अंदर में वहां जमा कर दें। जी जी जी, आपका निपटारा होगा। जिसको भी मतलब इस तरह की कुछ आता है आप अपना जवाब दें, जवाब देना है। जवाब आप अपना डॉक्यूमेंट पेपर है, वैलिड पेपर उसको दे दीजिए। नोटिस आने से घबराने का क्या जरूरत है? वो नोटिस अपना जनरल वे में चल देता है, उसमें कितना लोग मेहनत करते हैं ये सबको पता है। लेकिन आपका काम है, अगर आप एग्रीव्ड हैं तो आप अपना जमीन का कागज ले जाइए, आपत्ति दे दीजिए। अच्छा, एक और वर्ड है खास महाल। बकास तो आपने समझा दिए, एक खास महाल को क्या कैसे डिफाइन किया? खास महाल का क्या माने है? खास महाल माने सरकार की भूमि है। अच्छा, वो सरकार की भूमि, सरकार की भूमि है। तो जैसे सभी सरकारी भूमि जी जी, वो खास महाल की भूमि है। तो हमारे यहाँ खास महाल का पहले जो भी नियम रहा हो, वो पहले ज़्यादा दिन के लिए भी लीज होता था सब, लेकिन अभी 2011 में बिहार में ये खास महाल नीति एक 2011 में आ गई, और उसके अनुसार खास महाल की ज़मीन पर अगर आपका दखल कब्जा है तो प्रत्येक 30 बरस में आपको रिन्यू कराना है। अच्छा, जिनके पास भी खास महाल हाँ, की जमीन पे जो बसे हैं या कब्जा है, उन्हें 30 साल का लीज कराना है। जी जी। अगर आप लीज और आप कब्जे में है तो आपको सरकार हटाने नहीं जा रही है, आपको नोटिस देगी कि आप आइए, आप लीज रिन्यू करा लीजिए। हाँ, हटाने का नोटिस नहीं है। अगर आप रिन्यू नहीं कराएंगे तब तो हटाने की कार्रवाई होगी। तो एक और चीज़ है, एक ये नियम लगने के बाद लोग कह रहे हैं कि बेतिया राज की सारी जमाबंदी रद्द कर दी गई, या फिर बेतिया राज का जो जमीन जो है उस पर रजिस्ट्री पहले से लोग रोक दिया। नहीं, ये भ्रम है कि बेतिया राज की सारी जमीन को जमाबंदी रद्द कीजिए। जैसे मैंने आपको कहा, आपको नोटिस जाएगा जी, आप आप अपनी आपत्ति दाखिल कीजिए। अगर आपका सेटलमेंट वैध पाया जाएगा आपको कोई दिक्कत नहीं। एक और सवाल है सर कि जो वो सादा हुक्मनामा, सादा पेपर पर जो हुक्मनामा था, आज उसके वंशज यदि वो चाहें कि वो प्राप्त करें कि उसमें उनका नाम है कि नहीं है, वो कैसे प्राप्त करेंगे? सादा हुक्मनामा का मतलब तो साफ है ना कि सादा हुक्मनामा। खेती वाली जमीन को मध्यवर्ती मालिक सादा हुक्मनामा से भी बंदोबस्त करता था, लेकिन रसीद भी काटता था। उस मध्यवर्ती मालिक का रसीद होना चाहिए उस दिन, उस समय का, और वो मध्यवर्ती मालिक उस रसीद के आधार पर रिटर्न दाखिल किया है जमींदारी उन्मूलन के बाद आपको बिहार सरकार में। यही उसका प्रूफ है जिसके आधार पर, रिटर्न के आधार पर अंचल में भी जमाबंदी उसके नाम से कट गया है। तो चूँकि आजकल बहुतायत में देखा गया है कि अंचल में राजस्व कर्मचारियों की गड़बड़ी से बहुत से गलत जमाबंदी भी बन रहे हैं, इसलिए पदाधिकारी उसकी जांच करते हैं कि ये जमाबंदी सही ढंग से कायम हुई है कि नहीं, और उसकी जांच के लिए सबसे बढ़िया उपाय है रिटर्न।
तो रिटर्न की सूची निकाला जाए कि उस बस। समय जो रिटर्न की सूची है उससे इससे 146 बंदोबस्त है। हाँ हाँ क्यों? नहीं 50 में, वो 50 के बाद 55 में आपका रिटर्न दाखिल हुआ है जब जमींदारी गई है ना। जी, जी। 55 में तो नहीं है, हमारी चंपारण में जमींदारी का उन्मूलन हुआ है 55 में। तो यह सूची कहाँ से प्राप्त? अंचल से मिलती है। अच्छा, एक और चीज है कि बेतिया राज ने एक सूची दे दिया कि ये मेरी जमीन है। उसके अलावा भी बहुत सारे जमीन को अधिकारियों ने ये कहता है कि बेतिया राज की जमीन है, इसका रजिस्ट्री, इसका दाखिल खारिज पर रोक है। देखिए अभी चूंकि बेतिया राज की जमीन का बहुत सा कब्जाधारी अवैध कब्जा पाए गए हैं, तो बेतिया राज ने जो सूची निकाला है वो कोई फाइनल सूची नहीं है। एक जांच की प्रक्रिया में एक सूची निकाली गई है कि ये इतनी जमीन मेरी है। इसका ये माने थोड़े है कि कल होके कोई और जमीन मिलता है तो हम उसको नहीं लेंगे। यानी कि अभी भी जांच की प्रक्रिया में है। और सबसे बड़ी बात है कि जनता को तकलीफ नहीं हो, इसलिए बिहार सरकार ने ये कानून बनाया है कि आपको अगर कोई नोटिस जाता है, आपकी जमीन बेतिया राज की जमीन नहीं है, आप उसका आपत्ति पत्र दाखिल कीजिए और अपनी जमीन आप अपना घोषित करवा लीजिए कि ये बेतिया राज की जमीन नहीं है। बेतिया राज की जमीन नहीं है। अच्छा, एक सर्कुलर बिहार सरकार ने वो जारी किया था 2011 में, वो क्या सर्कुलर? क्या कौन सा? 2011 में नहीं, ये बिहार सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों को, राजस्व पदाधिकारियों को 2014 में 11/11/2014 को लेटर नंबर 925 है। जी। उसके माध्यम से उसने इसका पूरा गाइडलाइन, दिशा निर्देश दिया है कि जो भी वैध बंदोबस्ती है, जी हाँ, जमींदारी उन्मूलन के पहले, उसको आपको रैयत ट्रीट करना है। 11/11/2014 को ये लेटर नंबर 925 है, बिहार सरकार का राजस्व विभाग से निकला हुआ है, जिसमें सारे पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि आपको जो बंदोबस्ती वैध है, रसीद रजिस्टर 2 जिसका चढ़ा हुआ है, उन लोगों को आपको रैयत ट्रीट करना है, रैयत मानना है। बंदोबस्ती किस जमीन का होगा? जो बकास जमीन होगा, जो गरमजरुआ मोकरीदार बहुत जगह आप देखते हुए गरमजरुआ मोकरीदार। गरमजरुआ मोकरीदार का माने क्या हुआ? मैंने आपको पहले बोला है, मोकरीदार होता है लेसी मतलब लेसी माने मध्यवर्ती मालिक। उसको वो दे दिया गया है, ये एरिया तुम लीज पर दे दिया गया कि तुम इसको दे दिया। वही फ्लेचर हैं आपके, चाहे हरदिया कोठी हो, चाहे तुर्कलिया कोठी हो, चाहे कोई, ये लोग जो हैं ये लेसी हैं, मोकरीदार हैं। ये लोग मोकरीदार हैं। आप खतियान में मोकरीदार जब पढ़िए तो आप गरमजरुआ ठेकेदार पढ़िए तो जी और गरमजरुआ मालिक पढ़िए तो, दरमियानी हकदार पढ़िए तो, ये सब का मतलब एक ही है, टेन्योर होल्डर, मध्यवर्ती मालिक। यानी वो मध्यवर्ती मालिक जिसे भी अपना जमीन तरीके से दिया है, वो रैयत है। वो रैयत उस दिन माना है, वो आज भी रैयत। और बिहार सरकार ने भी कहा है कि उसने भी माना है, दिशा निर्देश है कि वो वैध सेटलमेंट। हरदिया कोठी का जो फ्लेचर है 1935-36 में बहुत सारा उन्होंने रक्सौल में लोगों को, बिल्कुल वो सब वैध है। वो हरदिया कोठी जो है आपका मध्यवर्ती मालिक है। यानी कि मध्यवर्ती मालिक ने जिसको भी अपना रैयत उस दिन माना है, उनका, आप साबित कर दीजिए मध्यवर्ती मालिक ने आपको सेटलमेंट किया है, आपकी जमीन छट जाएगी। और मान लीजिए कि जांच की प्रक्रिया में अगर कोई जमीन लॉक है, कुछ भी है, तो आपके यहाँ, हमारे यहाँ जिला में सेल बनाया हुआ है, लीगल सेल डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कि ये दिया हुआ है कि जो ज़मीन किसी का गलती से रोक सूची में आ गया है, उसको जांच करके वो लोग हटा देते हैं। तो बस इतना ही हमको समझना था। और लोगों से यह कहना है कि यदि उन्हें किसी तरह का सरकारी नोटिस मिलता है और उनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, तो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ संबंधित विभाग को अपना जवाब दें। घबराने का जरूरत नहीं है। यदि संबंधित पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी वहां बहाल है।
धन्यवाद।